टमाटर के पौधे पर मरोड़िया रोग हो जाना या लीफ कर्ल वायरस। पत्ते जो होते हैं टमाटर के वो मुड़ने लग जाते हैं। ये रोग मिर्च पर भी देखने को मिलता है और टमाटर पर भी। ये थोड़ा सा जब टेम्परेचर हाई होता है तब ज़्यादा इसका अटैक होता है। ये वायरस होता है एक, और इसमें टेढ़े मेढ़े से पत्ते हो जाते हैं पौधे के, तो मुड़ने लगते हैं और बहुत जल्दी इसका अटैक जब पौधे पर हो जाता है तो फैल जाता है पूरे पौधे में। तो पत्ते मुड़ते हैं। जब हम पत्ते को पलट कर देखते हैं तो नीचे पत्ते के छोटे छोटे कीड़े हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें इसे कैसे ठीक करना है, कैसे अपने पौधे को बचाना है, फूलों से फलों से भरा रहे हमारा पौधा, और उसकी एनर्जी जो ये वायरस खींच लेता है, पौधा बढ़त नहीं कर पाता है, तो उसको हमें कैसे बचाकर बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल पाने हैं। तो आज की इस वीडियो में यही शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ और कैसे करती हूँ जब इतने अच्छे हमारे जो हैं पौधे होते हैं। तो मेरे यहाँ पर देख रहे हो अभी इस रोग का अटैक नहीं हुआ है। हल्का फुल्का सा कहीं आपको कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ जाए तो आप देख लेना कि हाँ मैं इस चीज़ का रेगुलर इस्तेमाल करती रहती हूँ, तभी मेरे पौधों में ये नहीं है। मुझे पिछले टाइम पे कई सवाल आए हैं कि पत्ते मुड़ रहे हैं, तो थोड़ा टेम्परेचर जब हाई था तब इसकी ज़्यादा समस्या देखने को मिली थी। तो इस तरीके से देख रहे हो यहाँ ये पौधा है, इस ऐसे इसके पत्ते मुड़ने लगते हैं, और जब पत्ते मुड़ जाते हैं तो फिर इस रोग को हम कैसे हटाएं। अगर ज़्यादा एक पौधे में ये आ गया है तो फिर हम इसको ऑर्गेनिक चीज़ों से ठीक नहीं कर पाएंगे। एक पौधे में अगर ज़्यादा है तो हमें उस पौधे को निकाल देना है। तो उस पौधे को हम निकाल देंगे तो आगे जब ये दूसरे पौधे हैं उनमें नहीं फैलेगा, और ये अटैक बहुत जल्दी फैलता है वायरस जो है। तो फिर इसको हमें हटा देना है, और अगर किसी पौधे में कम है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं एक चीज़ से। तो उस चीज़ को हम इसके ऊपर अगर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे 2-4 दिन के बाद अगर उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, या हफ्ते में अगर पौधे ठीक हैं तो हफ्ते में 15 दिन में भी इसका एक बार इस्तेमाल करेंगे, तो आपको आपके पौधों से काफ़ी अच्छे फूल और फल मिलेंगे। तो मेरे यहाँ देख रहे हो हेल्दी पौधे हैं टमाटर के। तो एक आध पौधे पर इस तरह का कुछ मुझे हल्का फुल्का सा लग रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो मैं इस्तेमाल करने जा रही थी इसका। तो ये है देखिए छाछ, यानी कि खट्टी छाछ जो होती है 4 से 5 दिन पुरानी है मेरी ये। अभी सर्दी का मौसम है, खट्टी कम होती है, टाइम लगता है खट्टा होने में। तो गर्मी में तो बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही बहुत खट्टी हो जाती है। तो जो बटर मिल्क या दही जो भी आप बोलते हो, या घर में जो आपके दही बचता है उसको आप इस तरीके से 2-3 दिन रख लेंगे तो खट्टा सा हो जाता है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको ये खट्टा छाछ लस्सी जो बोलते हैं इसको ये मिल जाए तो इसको ले लीजिए। या देखिए मैंने इसको तैयार किया हुआ है, ये महीना भर पुरानी हो गई है और मैंने इसमें से 1-2 बार इस्तेमाल भी कर लिया है। आप देख रहे हो इसमें से निकला हुआ भी है। और ये है क्या चीज़, देखिए ये यही है, इसीलिए मैंने ताज़ा दिखाया आपको ताकि पहचान में आ जाए। ये नज़र नहीं आ रहा कलर कि इसका क्या है, क्योंकि इसके अंदर कॉपर के गुण आ गए हैं, कॉपर डाला हुआ है। और ये देख रहे हो गिलास का कहीं से तो बिल्कुल नया सा निकल आया है और कहीं से ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। तो ये डूब नहीं रहा था जहाँ से, वहाँ पर ये काला काला सा लग रहा है, और जहाँ से ये डूबा हुआ था नया सा निकला है इसमें से, इसमें इसकी खटास के कारण इसके कॉपर के जो हैं गुण इसके अंदर आ गए। इसका कलर चेंज हो गया है, देखिए कैसा कलर हो गया है इसका। और इसको अगर आप पुराना रखते हैं 15 से 20 दिन पुराने का यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ताज़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम ले लेंगे पानी के अंदर मिलाना है हमें इसे। मैंने एक बोतल में पानी ले लिया है, स्प्रे बोतल ले लेनी है आपको, उसके अंदर आपने पानी ले लेना है। तो इस पानी के अंदर मुझे इसमें से सिर्फ 7 से 8 भाग आप पानी ले ले, और 10 भाग भी तक भी ले सकते हैं अगर आपका छाछ खट्टा है तो। फिर इसके अंदर आपको ये मिला लेना है थोड़ा सा छाछ पानी के अंदर।
तो इसको मिलाने के बाद हमें इसको अच्छे से शेक करके, और फिर देखिए अभी पतला ही है तो मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ इसके अंदर, और बस हो गया। इतना सारा हमें डाल लेना है, और इसके इतना भाग ये इसमें पानी था। तो अच्छे से इसको मिक्स करके और फिर इसे हमें अपने पौधों पर स्प्रे करना है। इसके जैसे ही हम इस्तेमाल करेंगे पौधों में, तो आप देखोगे कि 2-3 दिन के बाद आपको पौधों के जो पत्ते मुड़ने लगे थे वो सीधे होने लगते हैं, और पौधों पर इसका जो है असर होने लगता है। तो आपके पौधे इससे बचे रहेंगे, और इस चीज़ का इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर आप हफ्ते में 2 बार कर लेंगे, शुरू शुरू में अगर पौधे पर ज़्यादा असर है तो फिर आपके पौधे जो हैं हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करने से पत्ते जो हैं बिल्कुल साफ़ होने लगेंगे। आपका पौधा जो है फिर से ग्रोथ करने लगेगा। अगर उसकी ग्रोथ रुक गई है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल बनने लगेंगे, फल बनने लगेंगे, और आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल मैं करती रहती हूँ। कई बार मैं इसके अंदर खट्टी छाछ जो आपने अभी देखी है पीछे उसमें डिब्बे में रखी थी, उस छाछ के अंदर मैं नीम की पत्तियाँ कूट लेती हूँ, उनका पानी मिला करके दोनों चीज़ों का स्प्रे कर देती हूँ, तब भी मेरे पौधे इतने अच्छे स्वस्थ बने रहते हैं। तो कभी कभी मैं इस अकेली छाछ का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इसको आप भी कर सकते हो ऐसा। अगर आपके पास नीम ऑयल है वो डाल ले 1-2 बूंद, या फिर आप नीम की पत्तियां अगर हैं ताज़ी तो उनको कूट कर इसके अंदर डाल लें। तो इससे हमारे पौधे जो है मिर्च और टमाटर बहुत अच्छे हो जाते हैं। और टमाटर के ऊपर तो आप देखिए लहसुन अदरक का भी पेस्ट बना सकते हैं। आजकल मिर्ची लहसुन अदरक जो इसके बैक में आप देखोगे पत्ते के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनके ऊपर अच्छे से स्प्रे करना है हमें। अगर मिर्ची वाले पानी का कर रहे हैं, मिर्ची और अदरक लहसुन डालकर, तो वो उसकी जो चिचराहट है उसकी वजह से वो वायरस ख़त्म हो जाते हैं, और नीम के कड़वेपन और छाछ के खट्टेपन से भी। तो सॉरी। तो इस चीज़ों का इस्तेमाल करने से मेरे जो पौधे हैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, और मेरे पौधों पर इस तरीके से आप देख रहे हो फल और फूल काफ़ी सारे बने हुए हैं। तो हमें इन्हीं चीज़ों से अपने पौधों को बचाना है, और अपने पौधों से काफ़ी अच्छे मात्रा में टमाटर के जो पौधे हैं उनसे टमाटर पाने हैं। तो बस मैं तो ये एक बोतल ले लेती हूँ और इसी का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास तो कोई स्प्रे पंप वैसा है भी नहीं, तो मैं जुगाड़ू से ही काम चला लेती हूँ। सस्ती सी गार्डनिंग करती हूँ, सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल करके ही अपने पौधों को स्वस्थ रखती हूँ। ऑर्गेनिक चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ, कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री की है, आपके घर में ही मिल जाती है। 2 से 3 दिन पुरानी आपके घर में छाछ खट्टी मिल जाए, तो फिर दही मिल जाए, तो फिर उसको आप पानी मिला कर डाइल्यूट कर लीजिए, और पतला सा करके घोल करके और स्प्रे कर दीजिए। छाछ मिल रही है खट्टी, उसको रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए कहीं डिब्बे में डालकर, बोतल में डालकर, तो फिर आप उसका इस्तेमाल करते रहिए। तो आपको लगातार आपके जो पौधे हैं, देखिए मेरे यहाँ पर बैंगन के ऊपर भी आजकल छोटे छोटे से पीले रंग के जो हैं कीड़े आ रहे हैं, देख रहे हो आप, यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसकी जो अंदर वाली पतली पतली जो नई नई कलियां पत्तियां निकलती हैं उनके ऊपर इसका अटैक होता है, बैंगन के ऊपर। और अगर पत्ता पलट कर देखें तो पत्ते के नीचे भी पीले रंग के छोटे छोटे से कीड़े बैठे होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पत्ते को पलटकर फिर इसके ऊपर अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ। अभी तो देखिए इस तरीके से कर देंगे अगर, तो पूरे पौधे को अच्छे से नहला दीजिए और साफ कर दीजिए इसके नहलाकर। और पहले आप शावर भी कर सकते हो पानी का, नहीं तो फिर इस अगर कम है तो इस छाछ के पानी से ही नहला दीजिए अच्छे से पौधों को, तो फिर पूरा वायरस आपका झड़ जाएगा। अगर इसको हफ्ते में डालोगे, नहीं है पौधे में कोई कीड़ा,
तो फिर भी चलेगा, 15 दिन में डालोगे तो फिर भी चलेगा। लेकिन अगर उस वायरस का अटैक ज़्यादा है तो आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कीजिए और अपने पौधों को स्वस्थ कर लीजिए। तो अभी आज थोड़ा सा सूरज निकला है और शाम का टाइम है, तो इसको मैं शाम के टाइम ही कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से लग जाए पौधों पर और जो कीड़े लगे हुए हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बैंगन के पौधे पे थोड़ा बहुत कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन टमाटर के जो पौधे हैं मेरे यहाँ पे अभी स्वस्थ हैं। तो बैंगन के देखिए अभी भी फल भी लगे हुए हैं और कोई कोई पौधे पर जो है वो छोटा मोटा कीड़ा कहीं नज़र आ रहा है पत्ते पर, तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो फिर इस तरीके से करिए आप भी। मैं